मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण जरूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचा कर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। दंतेवाड़ा जिले के सरहदी में बसे नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर धारा डोंगरी में रैली निकाली। वहीं वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द करने की मांग को लेकर उन्होंने रैली के दौरान अबूझमाड़ के आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक के साथ 5 किलोमीटर रैली निकालकर हांदावाड़ा से धारा डोंगरी तक रैली निकाला और वेशभूषा में नृत्य किया। जल जंगल जमीन को बचाने और अपनी संस्कृति का निर्वहन करने की अपील सभी ग्रामीणों से की। मेरा नाम विजय कुमार मंडा भी है। मैं इस क्षेत्र के लिए मैं यहाँ के क्या पेड़ पौधे या फिर यहाँ कई सारा मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। लगातार 4 दिन हो रहा है और भी इस मुद्दे को लेकर अगर सरकार यहाँ पर कुछ चीज़ों को नुकसान पहुँचाने का कोशिश लगा रही है, उस मुद्दों को हम विरोध करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कैंप लगने का संभावना आ रहा है, उस कैंप को भी यहाँ हम लोग नहीं मना करना चाहते हैं कि यहाँ कैंप लगने से बहुत नुकसान पेड़ पौधे या फिर यहाँ के लोग जो अंदरूनी क्षेत्र के घर में रहते हैं, कई बाजार चलते हैं या कई महिला मंडाई में जाते हैं, उनको फर्जी केसों में पकड़ा कर ले जाके जेल में बंधाया जा रहा है कि नक्सलवादी है। इस टाइप का बात शासन ने बहुत कुछ कोशिश करी है। इस चीज़ों को सरकार थोड़ा सा नाकारात्मक है कि ऐसा ना हो जाए कि जो बाजार चले जाए वो अपने सामान के हित के लिए चले जाता है, अपना पेट पालने के लिए, तो उनको अच्छी तरह से ही उनको घर वापस होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए जो केंद्र सरकार ने जो कैंप लगाना चाह रही है, उसके कैंप को हम हमेशा के लिए विरोध करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए कैंप आने का विरोध है, क्योंकि कैंप आने से यहाँ के लोग को बहुत कुछ नुकसान होना संभव है। कहाँ के रहने वाले? नहीं इसे तो नहीं कि हम मुद्दा बैठे हैं कि हम जलपर्वत है, इसलिए जलपर्वत को मंदिर नहीं बनाने के लिए बैठे हैं। हम कि पहले जैसे रहे, हम 30 गांव हुआ देवताओं को आयाओं को वह जमा करके हर 3 साल में कहलाते हैं, इसलिए वहाँ हमको मंदिर बनाने से हमको देवता डांट देगा। इसलिए अब या मंदिर बना के कैंप भी ला सकते हैं बाहर वाले, इसलिए हमको कैंप को विरोध करेंगे। हम कैंप रहने से जन नुकसान होते हैं, इसलिए हमको कैंप विरोध होना चाहिए। हर वहाँ बाहर से आते हैं, वह डब्बा हुआ कुछ कचरा वह अंदर फेंक देते हैं, वह पूरा कीटाणुनाश फैल जाता है। इस नीचे वालों को बीमारी भी फैल सकता है, इसलिए हम बंद कर सकते हैं। मौजूद है बस्तर के गोर जो कहे जाते हैं दारा डोंगरी, जहाँ पे ग्रामीण हजारों ग्रामीण मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चारों तरफ, जो अपनी मेन मुद्दा होती है जल जंगल जमीन के लिए आए हुए हैं। कोई दूध मुए बच्चे हैं, कोई अपनी ज़रूरतमंद सामान लेके आए हैं। उनसे भी बात करेंगे। जो यहाँ के सदस्य हैं वो बताएंगे कि किस मुद्दों को लेके यहाँ पे बैठे हैं और सरकार से क्या चाहते हैं। आदिवासी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सरकार ने तो बड़ी दवाई टोक दी थी, सरकार बनते ही 4 साल बीत चुके हैं। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे ग्राम सभा का मतलब आयोजन करने की भी समिति बनाई जाती है, पर कई जगह सरकार जो है अपनी नाकामी छुपा रही है और सरकार जो है आज तक पीछे रह गई। हमारे साथ हुई एक आदिवासी युवा है, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से अपनी मांगों को रखना चाह रहे हैं सरकार के सामने, और जनता भी यहाँ सुन रही है। तो क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम नंदू ओड़ी है। तो मैं समाज के बीच ही रहकर लोगों के लिए काम करता हूँ। तो दादा आप यहाँ पे कौन सी धरना चल रही है अभी?
अभी यहाँ जो चल रही है जो अभी आप लोगों को पता है कि अंदावाड़ा जलप्रपात पूरे देश में ही काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ है। इस चीज़ में जहाँ हमारे लोग अपनी व्यवस्था हज़ारों साल से बनी वो व्यवस्था को बनाने के लिए लोग ये बनाए हैं, उस जगह पे आज दारा मावली के नाम से जानते हैं। लेकिन वो आज दारा मावली क्या है, उसमें मंदिर बनाने के लिए लोग काफ़ी दिनों से हो रहे हैं। लेकिन मंदिर बनाने का रीज़न ये है कि अगर उस दारा मावली में मंदिर बन जाएगा तो 30 गांव के लोगों को वहाँ नुकसान भी पहुँचा सकता है, वहाँ पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा कट भी सकते हैं और जीव जंतु और साथ ही लोग भी उनको नुकसान यानी कि ख़त्म होने का चांसेस है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है धरना, क्योंकि आज ये मंदिर जो दारा मावली में नहीं रुकेगा तो जो आने वाली पीढ़ी हमारे जो अंदावाड़ा जलप्रपात है ना उसको देख ही नहीं पाएंगे। जो पहले था व्यवस्था आज आने वाले दिन में वैसी नहीं दिखेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि जो गांव के लोग हैं ना वो गांव का व्यवस्था उन्हीं के साथ वही गांव के लोग ही उस व्यवस्था को चलाए, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर से आके उस व्यवस्था को वहां आके मेरा राज है उसका राज ऐसा ना हो। और गांव वालों का ही गांव का राज होना चाहिए और गांव का ही सरकार होना चाहिए। तो मैं वही चाहता हूं। और साथ ही पर्यटन स्थल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जो कचरा है, प्लास्टिक है, बोतल, वो चीज़ फेंक रहे हैं, वो कल के दिन बहते हुए धीरे धीरे नदी में बहते हुए जा रहा है, लेकिन आसपास वाले नदी में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आंदावाड़ा जलप्रपात एक ऐसा चीज है जहाँ हजारों पर्यटक आ रहे हैं और उस पर्यटक का जो लुत्फ उठाते हुए वहाँ पे बहुत सारा कचरा भी कर रहे हैं और कांच जो है तोड़ रहे हैं, तो उस पानी का सेवन नीचे के ग्रामीण कर रहे हैं। सही है क्या? सही है। तो ये हमारे साथ यहाँ के आदिवासी संगठन के युवा नंदू जी थे, तो उन्होंने काफी अपनी मांग जो रखी है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा ना दे। अगर बढ़ावा दिया सरकार की तरफ से दिया भी जा रहा है तो प्लास्टिक, कांच जैसी इन सभी चीजों को लेके जो है प्रतिबंधित है, इनका ऐसा कहना है। जोगेश्वर नाग, आरजे न्यूज, दारा डोंगरी से।